हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले हैं लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लॉगरिदम और कुछ डॉट्स थे बच्चों के करके, ठीक है। उससे आज हम लोग क्लियर करेंगे। आसानी क्वेश्चन थे, लेकिन शायद उनसे वो क्वेश्चन बने नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को ज्वाइन करने से पहले कॉपी पेन साथ में लेके बैठें, ताकि आप मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ ही बना लें। चलिए, तो जो डॉट्स थे उन्हें ले लेते हैं। डॉट्स वाले क्वेश्चन कहा जाए, लेकिन उससे पहले अब कुछ बता देता हूँ। और डाउट्स तो थे लेकिन जेन्युइन से थे, ठीक है। कल मैंने आपको लॉग से इंट्रो कराया था, ठीक है। एक चीज़ है जो लॉग के ग्राफ को बताती है, ठीक है। चलिए पूरा ही बता देता हूँ। हेडिंग डाल लीजिएगा, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। बहुत कोई इसे ग्राफ भी डाल सकते हैं। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज और ग्राफ। इसमें पहला केस 1, और लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म जो था वो क्या था, log n टू द बेस a, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ बेस जो है वो दो तरीक़ा से हो सकता है, a जो है वो दो तरीक़ा से हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक है। a इज़ ग्रेटर देन 1, या फिर a जो है वो 1 से लेकर 0 के बीच में हो सकता है, ठीक है। a जो है वो 1 से लेकर 0 के बीच में हो सकता है, ये a है। a जो है वो 1 से लेकर 0 के बीच में हो सकता है, ठीक है। नंबर लाइन फिर से बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा 0 है और यहाँ पे मेरा 1 है, ठीक है। अगर a 0 से 1 के बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक में होगा, a 0 से 1 तक के बीच में है, ठीक है। और a अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, असल में ये ऐसा नहीं होता है, ये उल्टा 8 लिखा हुआ होता है, ठीक है। और इस साइड माइनस इन्फिनिटी होता है। इतना बेसिक्स तो पता ही होगा। एक और चीज़ सीख लीजिए, बेसिक मैथ्स का लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो ये चीज़ पता होगा। अगर a 0 से लेकर a के बीच में है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है 0 से लेकर 1, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। दोनों साइड इक्वल का साइन नहीं, इसलिए ओपन इंटरवल ही लगेगा, ठीक है दोस्तों। इतना तक समझ में आया। अब केस 1 के अनुसार देखिए, जब a जो है वो 1 से बड़ा है, और जब a 1 से बड़ा होता है दोस्तों, जब a जो है वो 1 से बड़ा होता है तो लॉग कैसा होता है, तब यहाँ लिख लीजिएगा, लॉग इज़ इंक्रीजिंग, तब लॉग इंक्रीजिंग होता है। और लॉग का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और इसका ग्राफ जो है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, वाई एक्सिस को तो टच नहीं करेगा दोस्तों। ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा, 2 मिनट रुक जाइए, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिएगा दोस्तों। तब तक इतना दूर आप लोग नोट कीजिए। ये शायद विजिबल होगी, चलो उससे तो कुछ विजिबल ही है। इसका ग्राफ जो होता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से होता है।
एक बात गौर कीजिएगा, ये वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, ठीक है। ये नीचे इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगा और वाई एक्सिस भी नीचे इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगा। वाई एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा, नाइदर इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, ठीक है। और जो वैल्यूज़ आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो इस ग्राफ में यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ होगी, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ होगी और यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ होगी। इस वाले वैल्यू को x1 बोल दो, इस वाले वैल्यू को x2 बोल दो और सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहले वैल्यूज़ जो थी वो नेगेटिव में थी। ऐसा कीजिए, x1 इसे बोल दीजिए, x2 इसे बोल दीजिए, इसे x3 इसे x4। x1 x2 जो है वो नेगेटिव में था, लेकिन x3 x4 जैसे ही ग्राफ आगे गया तो वो पॉजिटिव में आ गया। मतलब ये जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। जब ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, जब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो जब ग्राफ इंक्रीजिंग होता है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिए कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा। और यही आपका कंसेप्ट है। मैं इतनी दूर से यही समझाना चाह रहा था कि जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इतना दूर बात समझ में आया, क्लियर है। केस 2 ले लेते हैं। दूसरा केस ले लीजिए, केस 2। ए को हम लोग दो तरीके से लिख सकते थे, ए इज़ ग्रेटर देन 1, और दूसरा जो था वो होगा लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे ये जो ए है, जो बेस है वो 1 से लेकर 0 के बीच में होगा, ठीक है। यानी ए बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये ए जो है वो बेस में है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को लॉग में मैंने कल बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मतलब जाके ज़रूर देखें, ठीक है। इस ग्राफ को ढंग से समझ ले, उसके बाद हम लोग डाउट टू भी क्लियर करेंगे। और जब ए 0 से 1 के बीच में होता है तो ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग बनता है दोस्तों। ये भी वाई एक्सिस को जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहले वैल्यूज पॉजिटिव में थी। एक्स एक्सिस के अपवर्ड साइड वाला सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पहले वैल्यूज पॉजिटिव में थी, लेकिन धीरे धीरे वैल्यूज आगे जैसे ही जाती गई वैसे नेगेटिव में आ गई। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है दोस्तों, तो अगर आप एक्स को अगर 0 की तरफ टेंड ले जाए, ये 0 प्लस है दोस्तों, ये एग्जैक्ट 0 भी नहीं है, ये एग्जैक्ट 0 भी नहीं है, और 0 से ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ना ही ये 0.1 है, ना ही ये -1.9 है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा 0.00000, मतलब ये 0 एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 0 को ये छू रहा है, ठीक है। अगर हम लोग कोई नंबर लिख दें 0.0000, आगे बढ़ाते हुए हम लोग कई बार 0 लिख के लास्ट में एक 1 लगा दें, तो ये एग्जैक्ट 0 तो नहीं है, लेकिन ये 0 की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है। यही बात समझाना चाह रहा हूँ।
ठीक है, आपको ये बात समझ में आएगी। एज एक्स टेंड्स टू 0 प्लस तो लॉग एन टू द बेस ए का वैल्यू जो है वो प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ठीक है, और पीछे वाले ग्राफ में लिख दीजिएगा आप लोग एस एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, तो लॉग एन टू द बेस ए जो है वो माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ए जो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। समझ में आ गया इतना दूर तक? डिक्रीजिंग फंक्शन का रोल क्या है कि जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। बच्चे पता नहीं वो क्वेश्चन कहाँ से लाए। ठीक है, खैर मैं इस चीज़ को बताने ही वाला था, कंसेप्ट इसी चीज़ का यूज़ होगा। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। इतनी दूर तक नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके। 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे पॉज करके नोट कर लिया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों के कुछ उच्च लेवल के सवाल हैं। ठीक है, खैर वो मेंस और एडवांस के सवाल हैं, अभी के सवाल वो है भी नहीं, लेकिन जब बच्चों ने पूछ दिया तो क्लियर कर ही देते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से चैप्टर लेने वाला था दोस्तों, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज, लेकिन छोटे ही में ये निकल गया। ठीक है, 10-11 मिनट का चैप्टर था, एक लेक्चर का था। देखिए निचोड़ लिख लीजिए आप लोग ताकि आप लोगों को भी याद रहे। बहुत बच्चे इसे समरी करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1, जब ए 1 से बड़ा हो, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ और एकदम बेसिक पूछना चाह रहा हूँ, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में क्या अंतर है? इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में क्या अंतर है? अरे ये तो इक्वालिटी है। ठीक है, इक्वालिटी मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे इक्वल का साइन लगा हो, और इनइक्वालिटी का सिंबल कैसा होता है, क्या कोई बता सकता है? वीडियो को बैक करके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए, आपको सोचने का टाइम देता हूँ। 5 4 3 2 1। इनइक्वालिटी का साइन दोस्तों पहला तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसे अनइक्वल कहते हैं, इनइक्वल नहीं। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये होता है। ठीक है, बाकी बेसिक मैथ्स में आपका सब क्लियर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, आपको इतना ही चीज़ याद रखना है। दूसरा, इफ ए इज लेस देन 1 और एंड ग्रेटर देन 0, दैट इज 0 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखनी, यही होगी आपका निचोड़। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लें। तब तक मैं अब बच्चों के डाउट्स देख लूँ, और कल का एक छोटा सा रिकैप आज भी काम आएगा दोस्तों, क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, ठीक है, इस रिकैप को ही मैं करवाऊँगा सिर्फ। लॉग एन टू द बेस ए इज डिफाइंड इफ लॉग एन टू द बेस ए कहाँ पे डिफाइन होता है, आप लोग सोच के बता सकते हैं?
चलिए मैं बताता हूँ, जहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ए 1 नहीं होना चाहिए दोस्तों, और एन ग्रेटर देन 0 हो। यह वाला चीज़ कल बताया था। यह वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद करके रखें। ये लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज़ में भी साथ देगा, ठीक है। चलिए बच्चों का पहला क्वेश्चन था, अगर log x के बेस में 0.5 हो और log y के बेस में 0.5 हो, तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ। बेस में यहाँ क्या है, 0.5 है, मतलब a 0.5 है, मतलब a 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। 0.5 का मतलब हाफ भी होता है दोस्तों, और हाफ जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। और जब a 1 से छोटा और 0 के बीच में है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। लॉग कैसा हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। लॉग इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और जब लॉग डिक्रीजिंग होता है दोस्तों, तो ऊपर देखिए, जब लॉग डिक्रीजिंग होता है तो 0 से 1 के बीच में होता है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ चेंज के ब्रैकेट में एक चीज़ लिख सकते हैं, रिवर्स्ड, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और log 0.5 log 0.5 दोनों तरफ से कट गया। x और y के बीच में इनइक्वालिटी पूछा था, तो x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। बहुत बच्चों ने इसे x इज़ लेस देन y, और बहुत बच्चों का आंसर x इज़ ग्रेटर देन y आ गया, ठीक है। और बहुत बच्चे परेशान हो गए कि हमसे ये ऐसा क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा, log 7 2x माइनस 6 अपॉन में 2x माइनस 1, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 0। इसका आंसर बताइए। मैं सारे डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊँगा आज दोस्तों, हाँ, लेकिन मैं बेसिक्स डाउट्स जो है वो बता दूँगा। इसका बताइए। चलिए अब मेरी बारी। 7 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए यहाँ 7 था जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 भी है ये, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन 1, और जब ए ग्रेटर देन 1 है तो लॉग इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। और जब लॉग इंक्रीजिंग होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x माइनस 6 और 2x माइनस 1, और लॉग को कल लिखने सिखाया था एक्सपोनेंट के टर्म पे, सॉरी एक्सपोनेंट को लॉग के टर्म में लिखने सिखाया था, और लॉग को भी एक्सपोनेंट के टर्म में लिखने सिखाया था। उस कंसेप्ट का यूज़ कीजिएगा। ये लॉग का जो बेस होता है वो यहाँ, साइन तो रिमेन सेम होगा, ठीक है। लॉग का बेस एक्सपोनेंट का बेस होता है, और लॉग का जो आंसर आता है वो एक्सपोनेंट का पावर होता है, ठीक है। और लॉग का आर्ग्यूमेंट एक्सपोनेंट का भी आर्ग्यूमेंट होता है। किसी की पावर ऊपर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बताइए इस इनइक्वालिटी को किस तरह सॉल्व करेंगे। एक गोल्डन पॉइंट लिखा दूं, लीजिए ये गोल्डन पॉइंट आप लोग लिखिए। इस इनइक्वालिटी को अब हम लोग सॉल्व किस तरह करेंगे। कंसेप्ट पे कंसेप्ट सीख रहे हैं दोस्तों, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में सिर्फ कंसेप्ट ही क्या बात है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व, हम लोग इसको डायरेक्ट ही इस साइड नहीं भेज सकते दोस्तों, ठीक है। इसीलिए एक गोल्डन पॉइंट लिख लें, जब भी इस पहलू में फंस जाओ, तो घबराना नहीं,
अगर यहाँ जीरो होता दोस्तों तो मजबूरी से इसको हम लोग को वहाँ भेजना ही पड़ता, ठीक है। और जब भी इस पहलू में फंस जाओ तो घबराना नहीं। LHS को नहीं, LHS नहीं, RHS को LHS साइड ले जाओ। यह है गोल्डन पॉइंट। जब भी इस पहलू में फंस जाओ तो घबराना नहीं, LHS को RHS साइड ले जाओ। तो चलिए हम लोग वही करते हैं। 2x-6 और 2x-1 हम लोग RHS को LHS साइड लेते हैं। यहाँ बच गया 0, ठीक है। प्लस में था इसलिए माइनस में आया। LCM लेंगे, ऊपर आ जाएगा दोस्तों -5। सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। -5 इज़ ग्रेटर देन 0। हिट एंड ट्रायल का यूज़ करते हैं। -5 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग -5 बाय बोथ साइड्स। डिवाइडिंग -5 बाय बोथ साइड्स। इतना तक हुआ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग अगर इसको -5 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो यह आएगा ऐसा। माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स, हाँ। और दोनों साइड माइनस हो इनइक्वालिटी के, तो हम लोग उसको डायरेक्ट ही नहीं काट सकते, जैसे इक्वालिटी में काट लेते हैं, ठीक है। हम लोग को वहाँ -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। एक और कंसेप्ट ही पे बात कर रहा हूँ यार। देखो फिर से लिखो कंसेप्ट। क्या है हमारे पास? 1/2x-1, ठीक है। अब 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव, ठीक है। इस कंसेप्ट को ढंग से समझिएगा। 1 है हमारा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ बोला है कि ये पूरा टर्म जो है वो लेस देन 0 आना चाहिए। लेस देन 0 आना चाहिए मतलब कैसा आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए। नेगेटिव में आने के लिए जब ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला कैसा नंबर होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही है। तो 2x-1 जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए। इस कंसेप्ट को समझे। जब ऊपर और पॉजिटिव है और ये पूरा टर्म लेस देन 0 है तो ये पूरा टर्म लेस देन 0 यानी नेगेटिव होना चाहिए। और तो नीचे वाला कैसा नंबर होना चाहिए कि पूरा टर्म नेगेटिव आ जाए? नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए पूरा टर्म नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने ऐसे किया। यहाँ से क्या x की वैल्यू आ गई, x इज़ लेस देन 1/2। यही होगी इसका आंसर दोस्तों। समझ में आया? 3 कंसेप्ट का यूज़ हुआ। 3 से 4 कंसेप्ट का यूज़ कर दिया मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार घर जाकर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन करा दूँ? हाँ, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और बेस्ट क्वेश्चन है, उसे देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है जिसे हम लोग कुछ इस तरह, वो क्वेश्चन है सॉल्व log टू द बेस 0.2 और उसका आर्ग्यूमेंट में 2x-3 इज़ ग्रेटर देन 0। इसे सॉल्व करके बताइए। 5 4 3 2 1। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। फिर लॉग को एक्सपोनेंट के टर्म में किस तरह लिखते हैं? कंसेप्ट का यूज़ होगा इज़ ग्रेटर देन 0.2 का पावर 0, किसी का पावर 0 यानी एक सेकेंड एक गलती हो गई। छोटा सा कंसेप्ट और लगता। देखा दोस्तों, हल्का सा कंसेप्ट बिगड़ने पे क्या हुआ, हम लोग का पूरा इनइक्वालिटी ही मतलब गलत आने लगा। इसलिए क्वेश्चन जब भी करो सोच समझ के करना। ए है हमारा, ए कैसा है? ए 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, ठीक है। डिक्रीजिंग हुआ लॉग इज़ डिक्रीजिंग। और जब भी लॉग डिक्रीजिंग होता है तो क्या करते हैं दोस्तों? साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी, चलिए आप लोगों के लिए स्टेप नहीं लाता हूँ, रिवर्स हो गया, ठीक है।
ऐसे भी नहीं दिखाएगा ये दोस्तों। चलिए इस स्टेप को लांघना ही पड़ेगा। जो कंसेप्ट समझाया उसे समझ में आया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 जो है वो लेस देन होगा 0 के, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग फंक्शन था। 0 के कैसे, हाँ इसको एक्सपोनेंट के टर्म पे लिखेंगे तो 0.2 का पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 3 किसी का पावर 0 है यानी उसका वैल्यू 1। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, ये 4 हो गया, x का वैल्यू आ जाएगा लेस देन 2, ठीक है। लेकिन क्या आंसर आ गया? आप क्या सोच रहे, क्या आंसर आ गया? नहीं। अब इस रिकैप की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे a 1 से छोटा था, ठीक है, तो हमको ये चेक करना होगा कि a यहाँ 0 से तो बड़ा है और 1 नहीं है, ठीक है। मतलब ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई है। तीसरा कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना होगा कि एन जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं। तो हम लोग लिखेंगे एंड 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो 2x इसे सॉल्व करके 3/2 ले आएंगे आंसर। इन दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है। जब भी दो इनइक्वालिटी हो तो केसेस का यूनियन लेते हैं। तो x जो है वो 2 से बड़ा आएगा, x जो है वो 2 से छोटा आएगा दोस्तों, और 3/2 से बड़ा आएगा, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू 3/2 से 2। आपको इस चीज़ में दिक्कत है, बेसिक मैथ्स के लेक्चर देखिए, ठीक है। अब फिर एक बच्चे ने थोड़ा कल के क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन शायद तैयार किया है, फिर गूगल से निकाला इसे, log टू द बेस 2। अब जहाँ से भी निकाला हो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। log 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ इनइक्वालिटी का साइन लगा है, ये उसने नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। सिंपली आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसे पहले एक्सपोनेंट के टर्म पे लिखेंगे, तो इसके लिए हमारा यह होल जो है वो हो गया आर्ग्यूमेंट। तो log 4 log टू द बेस 5x, इसे जब हम लोग खोलेंगे, ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा, 2 की पावर 0, ठीक है। जब भी किसी की पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, और जब किसी का वैल्यू 1 तो अब फिर इसे खोलें, log 5 टू द बेस x, 4 का पावर 1, log 5 टू द बेस x इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है। इतना दूर तक आ गया। अब फिर एक बार वही चीज़ कर दें, आर्ग्यूमेंट ऐसे ही रहेगा, 5 का पावर 4, ठीक है। 5 का पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 625। x इज ग्रेटर देन 625 है, तो x कौन से रीजन से कौन से रीजन तक बिलोंग कर रहा है, 625 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हो गया उसका आंसर। बस बाकी सब वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग करके देखिए। एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा क्वाड्रेटिक इसमें खेलना होगा, और क्वाड्रेटिक आप लोग पढ़े नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए एक 10th का फॉर्मूला सिर्फ आप लोग अभी याद कर लें। श्रीधाचार्य फार्मूला कुछ हमारा ऐसा था, -b प्लस माइनस √d/2a इज इक्वल टू x, ठीक है। जहाँ पे d किसके बराबर था, b² - 4ac के। श्रीधाचार्य फार्मूला कुछ याद आया दोस्तों? इसी कंसेप्ट का यूज होगा। क्वेश्चन इज गिवन हियर, log टू द बेस 5 x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन -1। सॉल्व कीजिए इसे। 5 4 3 2 1। फिर से हम लोग बेस देखेंगे। बेस जो है वो 5 है, ठीक है, 1 से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होगा। x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन, साइन चेंज तो होगा नहीं, और जब साइन चेंज नहीं होगा तो 5 टू द पावर -1, ठीक है। जब भी पावर में नेगेटिव साइन हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे ही वो रेसिप्रोकल हुआ तो 5 को हम लोग इधर भेजेंगे, 5x²
माइनस 25x प्लस 30 इज ग्रेटर देन 1, 1 को इधर लाएंगे 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 29 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसे तोड़ेंगे कैसे? मैं तो सोचा था फैक्टराइजेबल होगा। इसका डी देखिए, एक और कंसेप्ट क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, अभी सिखा दे रहा हूँ। डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब भी होगा तो क्वाड्रेटिक जो है वो फैक्टराइजेबल होगा। ठीक है, और डी लेस देन 0 होगा अगर, तो क्वाड्रेटिक जो है उसका रियल रूट्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, और डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 का स्क्वायर 625 माइनस 20 और अब 4 इंटू 5 इंटू 29। ठीक है, अब 4 इंटू 5 इंटू 29, तो 4 इंटू 5 इंटू 29 कितना आएगा? 580 के बराबर आएगा। ये जो भी हो पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 है तो ये फैक्टराइजेबल होगा। लेकिन फैक्टराइजेबल कैसे होगा यार? ये तो मिडिल टर्म से खुलेगा ही नहीं। आप भी सोचिए दोस्तों, मैं भी सोचता हूँ। अगर इन दोनों का इंटू कर दो तो 145 आता है। 145 का एलसीएम लो तो 5 और फिर यहाँ 29 आ जाएगा। नहीं होगा इसे भी। सिंपली सीधा चार्ज लगा देते हैं, दिमाग खराब नहीं करते हैं। माइनस ऑफ माइनस 25 प्लस माइनस रूट डी कितना है दोस्तों? 625 में 580 माइनस कर देंगे तो आएगा मेरा 45 रूट 45। ठीक है, बाई 2 इंटू ये कितना है 5। ठीक है, कितना आया? x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 25 प्लस माइनस रूट 45 अपॉन में 10। ठीक है, x की यहाँ से 2 वैल्यू आ गई 25 प्लस रूट 45 बाई 10। x की एक और वैल्यू आ गई 25 माइनस रूट 45 बाई 10। याद है आपको ये दोनों? ठीक है, जब x की 2 वैल्यू आ गई तो यहाँ x माइनस करके ले लीजिए इसे। ये x माइनस करके क्यों लिया, कंसेप्ट आगे आएगा। ठीक है, आगे इस चैप्टर में आएगा, क्वाड्रेटिक में सिखाऊंगा। ठीक है, 25 माइनस रूट 45 बाई 10, 25 माइनस रूट 45 बाई 10, नहीं अब प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आएगा इसको करने पे दोस्तों, इसलिए नेगेटिव छोटा होता है पॉजिटिव बड़ा होता है, इसे उस तरह लिया। वेवी कॉलम मेथड प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ था, यहाँ से साइन छूट गया हमारा, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और जब ये ग्रेटर देन 0 है दोस्तों तो हम लोग पॉजिटिव रीजन लेंगे। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 25 माइनस आप 45 को खोलिएगा तो ये 3√5 खुलेगा। ठीक है, अपॉन में 10 यूनियन 25 प्लस फिर 45 को खोला से इन्फिनिटी। आंसर, जिसने भी ये सवाल पूछा था उसका आंसर ये होगा। ठीक है, सारे डॉट्स आपके क्लियर हुए? डॉट सीरीज ख़त्म हुआ। अब मेरी भी थोड़ी सुन लो, प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज़ है, बिना पढ़े काम ही नहीं चलेगा। लीजिए दोस्तों, जब आप लोगों ने मुझे तंग किया तो मैं भी थोड़ा कर ही देता हूँ होमवर्क। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी चैप्टर ख़त्म हो गया दोस्तों। log 2 ये है पहला होमवर्क। ठीक है, ये x है दोस्तों, इज इक्वल टू 2। यहाँ सब में x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, log x स्क्वायर टू द बेस 1/4। सारे लॉगरिथम के कंसेप्ट रट लेना दोस्तों। ठीक है, A to Z लॉगरिथम का कंसेप्ट रट लेना। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे में कोई भी यूज़ हो सकते हैं।
इज इक्वल टू 1। जितना अभी तक मैं पढ़ाया वो सब में से ही यूज़ होंगे, ठीक है। पहला लेक्चर एकदम ढंग से चाट लेना। लॉग बहुत हार्ड टॉपिक है, आपको नहीं समझ में आएगा। लॉगरिदम को ढंग से कर लेना है दोस्तों आप लोगों को। और फिर और कौन सा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ये वाला ले लीजिए। log टू द बेस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1। जितने भी सारे कंसेप्ट है सब लगा देना दोस्तों, किसी ना किसी से आंसर आपका आ ही जाएगा। खैर उतना भी हार्ड नहीं है, अभी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में मैंने जो किया उससे भी आ ही जाएगा, ठीक है। ये था आपका होमवर्क। उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता देनी चाहता हूँ आप लोगों को, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, इसे ज़रूर देखें, ठीक है। अगर अभी तक मैं आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों पास भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। टेक्नो सक्सेस की ओर से दोस्तों हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेने वाले हैं, जिसका नाम है TSSET, टेक्नो सक्सेस स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जिसको टेक्नो सक्सेस स्पॉन्सर कर रही है, जिसका परसेंटेज क्राइटेरिया मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये उसका कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया 75 to 85, 85 to 90, 90 to 95 और 95 to 100, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा डेटा अब प्रोस्पेक्टस में मिल सकता है दोस्तों। अगर आपको भी प्रोस्पेक्टस अगर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, या फिर इंस्टाग्राम चैनल में जुड़ जाना है, या फिर आपको हमें व्हाट्सएप में हाई कमेंट करके भेज देना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको 5 तारीख तक अगर आपको प्रोस्पेक्टस नहीं मिलता है, अगर आपको 5 मई तक प्रोस्पेक्टस नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है, तो आप हमसे व्हाट्सएप में अगर हाई भेजा हो तो आप वहाँ पे मांग लीजिएगा, ठीक है। आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, आपको सब का अभी बता देता हूँ, ठीक है। आपके कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया प्रोस्पेक्टस में आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लोगों को क्या क्या करना है वो सब लिखा हुआ है। हमारे से आप लोग कहाँ कहाँ मिल सकते हैं वो देखिए। हमारा यूट्यूब चैनल है टेक्नो सक्सेस, जिस पर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल टेक्नो सक्सेस 01, एक पूरा का पूरा ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी है टेक्नो सक्सेस 01, ठीक है। सेम प्रोफाइल लगा होगा जो यूट्यूब के प्रोफाइल पे लगा हुआ है, सो ठीक है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ है दोस्तों, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा 8292344403, ठीक है। सिलेबस बेसिक मैथ्स, लॉगरिदम और डिटर्मिनेंट से सारा का सारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, ठीक है। लास्ट लेक्चर है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम लोग जो है वो यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर देंगे, हाँ, लेकिन अमाउंट कम कर देंगे वीडियो की। इस पर सिर्फ PYQs आएंगे, बाकी आप लोगों के लाइव लेक्चर्स होंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग इस टेक्नो सक्सेस स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट में ज़रूर जुड़े। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आप लोगों का आंसर कैसे सबमिट करना है, इस सब की जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस ही में आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाएं, ठीक है। आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको खुद ब खुद भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते इसे। सिर्फ जिन के 5 प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों। प्रॉपर्टीज़ तो वैसे लॉग में बहुत सारी यूज़ होती है, मैं सिर्फ 5 बताऊंगा, बाकी आपको आगे आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा,
ठीक है, हेडिंग डाल लें प्रॉपर्टीज। बेसिक मैथ्स का लेक्चर जरूर से कर लीजिएगा, नहीं तो पता चला आपका डिटर्मिनेंट्स भी लटकेगा और लॉग भी लटकेगा। ठीक है, खैर डिटर्मिनेंट्स में भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, एक लॉग का क्वेश्चन करवाया मैंने डिटर्मिनेंट्स के PYQs में, वो क्वेश्चन कंपलसरी ही मैं दूंगा, क्योंकि लॉग भी कंप्लीट होने चला, डिटर्मिनेंट्स भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, लॉग का खैर डिटर्मिनेंट्स में जितना यूज़ है वो सब कंप्लीट हो जाएगा आज। log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log mn टू द बेस a। पहला प्रॉपर्टी, क्या आप लोगों को याद है कि अगर एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम होती थी और एक्सपोनेंट्स जो है वो मल्टीप्लाई में होते थे तो पावर जो है वो ऐड हो जाती थी। तो यहाँ पे ऐड में दोस्तों हमने उसे मल्टीप्लाई में कर दिया और कुछ नहीं किया। प्रूफ की ज़रूरत तो आप लोगों को शायद नहीं है पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ेगी तो मैं करवा दूँगा। चलिए करवा ही देता हूँ। प्रूफ लिख रहे दोस्तों, log m टू द बेस a, क्योंकि अब प्रूफ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। इतना तक कि हमने पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें प्रूफ का यूज़ था, काफ़ी सारे बच्चे ने किया ही नहीं था, इसलिए हमने इस बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस वाले टर्म को हमने x के बराबर माना, इस वाले टर्म को हमने y के बराबर माना। ठीक है, इसे हमने कर लिया लेट। प्रूफ के लिए हल्का दिमाग का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, लगाइएगा ज़रूर। इसको एक्सपोनेंट के टर्म पे कैसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट की जगह, बेस को बेस की जगह। ठीक है, इस तरह सेम इसे भी वैसे ही लिखेंगे। मैंने ये चीज़ लिखना कल के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई, आप लोग वहाँ जाके देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ax इज़ इक्वल टू एम और यहाँ से आ गया ay इज़ इक्वल टू n। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये आ गया m इंटू n। ठीक है, जब अभी जो मैंने चीज़ बताई, जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट इंटू में हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं पावर को। लॉग ले लेते हैं हम लोग दोस्तों, log mn। जिस तरह हमने इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, ठीक है, जिस तरह हमने इसे यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट किया, सेम इसे यहाँ से यहाँ पे भी पहुँचा दूँ। ठीक है, इस चीज़ का बेस यहाँ पे होगा, इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह हमने पहुँचा दिया। ये भी हमने कल के वीडियो में अच्छी समझाई हुई है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया है तो वहाँ जाकर देखिए, सर्च मारिएगा लॉगरिथम लेक्चर 1 बाय टेक्नो सक्सेस, आ जाएगा। mn log a m प्लस log n a। ठीक है, इस तरह हम लोग इसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि x को इसके बराबर माना था और y को इसके बराबर माना था। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया हैंस प्रूव्ड। क्या यही चीज़ थी बस? दूसरा प्रॉपर्टीज़ को अगर आप एक्सपोनेंट से कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा ये था दोस्तों, इस टर्म को x मानो, इस टर्म को x मानो, इस टर्म को y मानो। ठीक है, ax बराबर m हो गया। ठीक है, पिछले वाले कंसेप्ट से ax बराबर m और ay बराबर n हो गया दोस्तों। ठीक है, और जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, ax बाई ay इज इक्वल टू m बाई n। ठीक है, तो जब पावर डिवाइड में होती थी एक्सपोनेंट में, तो लॉ ऑफ इंडिसेस याद कीजिए, ये पावर जो है वो माइनस हो जाती थी, इनटू में रहती थी तो प्लस और डिवाइड में रहती थी तो माइनस, m बाई n। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग लॉग में लिख सकते हैं, log m बाई n का बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई।
ठीक है। एक्स की जगह पे जो माना था वो लिखिए दोस्तों, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ये चीज़ माना था। हेंस प्रूव। देख रहे हो कितना आसान आसान इसका प्रूफ। सब प्रूफ इसी तरह होगा, आगे से मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग साथ साथ में कॉपी करते जाए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को शायद इससे टाइम नहीं मिल रहा होगा। चलिए आगे बाद में साफ कर लूँगा। पहले तीसरा प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर log m टू द बेस है, ये एक log है, ठीक है, कि का पावर x है दोस्तों, इस आर्ग्यूमेंट का पावर x है, तो ये कैसे लिखाएगा, इसका पावर आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा log m टू द बेस है। इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोलिएगा तो मैं करा देता हूँ। चलिए मैं करा ही देता हूँ। टू दी पावर एक्स को अगर हम लोग अल्फ़ा मान लिए, इसको अगर हम लोग अल्फ़ा मान लिए दोस्तों, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे एक्सपोनेंट के टर्म पे लिखिए। ए अल्फ़ा इज इक्वल टू एम एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ए अल्फ़ा इज इक्वल टू एम एक्स लिख सकते हैं। ओ नहीं, एम एक्स ही को अल्फ़ा के बराबर माना था। नहीं, लिख तो सकते हैं दोस्तों, हटाइए, नहीं लिखते अभी। इतना हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ से भी एक्स हटा ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इस चीज़ को हमने अल्फ़ा का बराबर माना दोस्तों, ये प्रूफ है हमारा। इस चीज़ को हमने अल्फ़ा का बराबर माना, उसे एक्सपोनेंट के टर्म पे लिखा। दोनों साइड से अब हमने जो है वो पावर में एक्स ले लिया, ठीक है। ए अल्फ़ा को किसके बराबर माना था, ए का पावर, नहीं, ए अल्फ़ा को हमने किसके बराबर माना था, log x, नहीं, log m का पावर x इंटू में a इंटू में अल्फ़ा x। तो ये यहाँ से आ गया log mx का बेस a x इंटू log m का पावर x इंटू a। ये प्रूफ समझ में आया इसका तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाता, आप लोग मेन चीज़ याद रखिए बस। आपसे बस इसी तरह से दो और प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो भी ठीक है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको लास्ट में एक निचोड़ भी दूंगा, जिससे आपका सारा प्रॉपर्टीज़ जो है वो हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज़ और बता रहा हूँ आपको, है तो खैर बहुत सारी, लेकिन सारी नहीं बता पाऊँगा। log b टू द बेस a, इसी को हम लोग अब बेस चेंजिंग थ्योरम भी कहते हैं दोस्तों। ये एक थ्योरम भी है। इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट वाला नंबर और नीचे बेस वाला नंबर को अलग से लॉग करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टीज़, अगर कहीं पर अगर 1 लिखा हुआ हो तो आपको कल और जो मैंने दिमाग की टेस्टिंग करवाई थी उसमें ये चीज़ क्लियर कराया था कि जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो 1 जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू भी कुछ सही आएगा, या फिर ऐसे आएगा, या फिर ऐसे आएगा log z टू द बेस z है ये, ठीक है, या फिर ऐसे आएगा और सो ऑन आते जाएगा, ठीक है। मतलब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए तब 1 आएगा, ठीक है। और यही दो अब प्रॉपर्टीज जो है दोस्तों वो डिटर्मिनेंट्स में भी मैंने आपको यूज़ कराई थी। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए एक निचोड़ दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़ की। और आज के लेक्चर को एक बार रिवाइज करा के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। लेक्चर रिवीजन जरूर देखिएगा दोस्तों, नहीं तो जो भी पढ़ा आज भूल जाओगे, पहले बता रहा हूँ। ज्ञान क्या दिया मैंने आपको,
जब भी log mn टू द बेस a है तो हम लोग इसको log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टीज याद कर लें, ठीक है। जब भी log m अपॉन n टू द बेस a है तो हम लोग इसको log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी याद कर लें। तीसरा है इसका पावर जब x है तो x आगे आके ये log यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। एम ए नहीं लेते, इसको ए बी ही ले लेते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। बेस चेंजिंग थ्योरम पर है log ए अपॉन log बी, इस तरह इसे भी एक प्रॉपर्टी ही मान के चाहिए। चौथा प्रॉपर्टी 1 को हम लोग 1 के आगे आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, आर्ग्यूमेंट सेम एंड बेस सेम और ये दोनों क्या होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट और बेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है वो उसका वैल्यू 1 आएगा। पांचों प्रॉपर्टीज हो गया। यही 5 प्रॉपर्टीज का निचोड़ है दोस्तों, ठीक है। आपको लॉगरिदम में क्या क्या मतलब पढ़ाया गया अभी तक में, ठीक है। 2 ही लेक्चर है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ बता दी गई। समराइज कर लीजिए और देखिए मैं टेस्ट की तैयारी करवा दे रहा हूँ अब यहाँ से एक तरीके से। लॉगरिदम में कितना चीज़ आ सकता है, ठीक है। लॉगरिदम में पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है, वो जो एक्सपोनेंट से मैंने लॉगरिदम में लिखना सिखाया था, ठीक है। एक्सपोनेंट से लॉगरिदम में लिखना सिखाया था और लॉगरिदम से एक्सपोनेंट बनाना, ये दोनों आना चाहिए दोस्तों, आपको अच्छे से आना चाहिए ये चीज़। फिर मैंने आपकी दिमाग की टेस्टिंग करवाई थी, वो भी आनी चाहिए। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज़ के फंडामेंटल्स आने चाहिए। फंडामेंटल्स में आपको पूरा आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। खैर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज़ के फंडामेंटल्स आने चाहिए आपको, ठीक है। और आपको इसमें जितने तरह के भी लॉग बताए थे वो सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और जो होमवर्क दिया आज का उससे भी क्वेश्चन इसी से होगा। होमवर्क और कुछ नहीं है, इस पर क्वेश्चन की सीरीज़ कल आएगी, ठीक है। और आपका स्कॉलरशिप इतना तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ये चीज़ आएगी, ठीक है। और आप लोग क्या कर लीजिएगा, हाँ प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज़ आपको सारी की सारी मुंह याद आनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। बस लॉग में इतना कर लीजिए। आपका लॉग जो है मेरे ख्याल से 20 से 25 मार्क्स का है, ठीक है। 20 से 25 मार्क्स कवर करेगी आपका, इससे 18 से 20 मार्क्स तो कंफर्म आ जाएगा। इतना चीज़ अगर आप लोगों ने अच्छे से किया तो, और अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो 20 से 25 आ सकता है, ठीक है। स्कॉलरशिप का अगला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए टाटा, गुड बाय। आज का लेक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर था लेकिन अच्छा था, आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है। खैर रेगुलर रिवीजन से स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो रेगुलर रिवीजन कीजिए। लेक्चर इससे बढ़िया ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। अगला लेक्चर मैं कोशिश करूँगा अच्छा हो। गुड बाय।